नमस्कार आरजीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुआ था उसको एनालिसिस किया, रिसर्च किया, उसके बाद ही ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर विदाउट टाइम वेस्ट किए। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मेरा उद्देश्य कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आउटपुट आप लोगों को देना। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है कोप 27 जलवायु शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था। डिटो क्वेश्चन मिलेंगे, स्क्रीनशॉट लेके बता दूंगा, एग्जाम हो जाएगा जब। ठीक है, तो सिंगल क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। कोप 27 शिखर जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ था ये बताना है। 2022 में हुआ था मिस्र में। 2022 में हुआ था मिस्र में। और देखिएगा 21 का भी ध्यान रखिएगा इसके साथ में। 21 का ग्लासगो यूके में हुआ था। और 2023 का होने वाला है वो होगा संयुक्त अरब अमीरात में। कहां पर होगा? संयुक्त अरब अमीरात। याद रखिएगा कोप फर्स्ट का आयोजन किया गया था 1995 बर्लिन जर्मनी में। याद हुआ? चलो नेक्स्ट पर मूव ऑन करेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहां पर किया गया तो यह बताना है आपको। नागपुर महाराष्ट्र में। कहां पर? नागपुर महाराष्ट्र में किया गया, जनवरी में किया गया। 2023 का ही क्वेश्चन है। अब पूछेगा कि संस्करण कौन सा है। कभी कभी संस्करण पूछेगा तो आपको बताना है 108वां संस्करण है। इससे पहले जो 2022 में हुआ था, जो 2022 में होता वो होता बेंगलुरु में। कहां पर? बेंगलुरु में, जो कि 107वां संस्करण था इसका। कौन सा? 107वां। और जो इसकी स्थापना हुई थी 1914 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, ब्रिक्स ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया बताना है। 2022 का ब्रिक्स का सम्मेलन कहां पर हुआ? ये हुआ था चीन में। चीन में कौन सा संस्करण हुआ था सर? 14वां संस्करण हुआ था। अब बताना है आपको। अब भारत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा ना वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें कहीं पर। जैसे 2021 में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन कहां हुआ था तो बताना है भारत में हुआ था। जो संस्करण कौन सा था? 13वां। देखो 21 में क्या आ रहा है, एक एक जैसा लग रहा है, एक जैसा लग रहा है। और आई में भी, इंडिया में भी आई, इस तरीके से याद कर लो। तो 21वां कहां पर हुआ था? अपने भारत में हुआ था। 13वां नंबर का संस्करण था। 22 में कहां पर हो गए? चीन में हो चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी पीडीएफ भी मैं आरजीडी क्लासेस टेलीग्राम चैनल है वहां पर डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, वहां से रिवीजन कर लेना बाद में। आसियान शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? ये किया गया भैया मैं कंबोडिया में। कहां पर किया गया भैया? ये किया गया कंबोडिया में। याद हुआ? चलो अब ये संस्करण की बात करें तो 40वां और 41वां दोनों संस्करण किए। एक ही साल में दो संस्करण होते हैं इसके आसियान के। तो 40वां 41वां संस्करण कहाँ हुआ, या फिर आपसे पूछ लेगा 41वां संस्करण कहाँ हुआ आसियान का, तो कंबोडिया में बताना है। 2021 में कहाँ हुआ था तो आपको बताना है ब्रुनेई में हुआ था। 38वां और 39वां। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करेंगे। और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, 5-10 क्वेश्चन मैंने ऐसे शामिल किए हैं जो कि शिखर सम्मेलन से रिलेटेड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आगे भी आने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा भाई, थोड़ा सा सपोर्ट करें। पता है फोन से ही बना रहा हूँ वीडियो को, तो थोड़ा सपोर्ट किया करें। और कभी कभी मोबाइल में दिखाई नहीं देता कि स्क्रीन फूट रहा है भाई ना, लेकिन हमें संसाधनों का अभाव है हमारे पास, तो हम इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे। बस ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मोटिव है, मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराना। तो 5% ही मेरे भाई ऐसे हैं जो सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, चैनल को। तो भाई सब्सक्राइब कर लिया करो मेरे छोटे बड़े भाई, किसी का पैसा नहीं लगता। और छोटे चैनल है भाई, कोई वीडियो नहीं देखता। अच्छे कमेंट करोगे तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ कुछ मैं जो कर रहा हूँ वो शायद आपके लिए हेल्पफुल है। तो अच्छे कमेंट भी कर देना मेरे भाई, जो भी जिसको भी अच्छा लगे। अच्छा नहीं लगे तो भाई अब मत करिएगा, ठीक है। चलो, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है? ये हमारे देश के द्वारा की जा रही है, भारत के द्वारा, ठीक है भाई। तो इसका जो संस्करण पूछेगा, कभी कभी कठिन आएगा तो संस्करण पूछेगा, सुन लो, कठिन पूछेगा तो संस्करण पूछेगा, इजी पूछेगा तो सिर्फ सिर्फ देश का नाम पूछ लेगा भारत में। अब 22 में कहां पर आयोजन किया? देखो 23 में तो यहाँ पर हो गया, इंडिया में हो गया। 22 में, और सॉरी कभी कभी ना जल्दी के चक्कर में ऐसे बोल देता हूँ, माइंड ना करें मेरे दोस्त, ठीक है। देखो 2022 में हुआ था, इंडोनेशिया में हो गया था, लगभग नवंबर दिसंबर हुआ था, ठीक है भाई। इंडोनेशिया में हुआ था, ये 17वां संस्करण था। और 2021 में इटली में आयोजन किया गया था। देखो मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ का शिखर सम्मेलन 2022 में इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो
ये किया गया था समरकंद उज्बेकिस्तान, समरकंद उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान में किया गया था। ठीक है भाई, समरकंद उसकी राजधानी है। संस्करण कठिन पूछेगा तो यहाँ से संस्करण पूछेगा, 22वां संस्करण हुआ था। ठीक है, 2021 का एससीओ का शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? दुशांबे बताना है आपको, दुशांबे कहाँ है? ताजिकिस्तान में। ठीक है, 21वां इसका संस्करण था। चलो मूव ऑन करते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बड़े ध्यानपूर्वक सुनते समझते जाना है। G7 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ गया किया गया? G7 की बात हो रही है, तो G7 का जो आयोजन किया गया था वो किया गया था जर्मनी में। और G7 देखो ये आयोजन, इस संस्करण कौन सा था ध्यान रखिएगा। कठिन पूछेगा तो 48 पूछ लेगा कौन सा संस्करण, इजी पूछेगा तो सिर्फ देश पूछ लेगा, याद रखना इस चीज को। तो संस्करण भी ध्यान रखें, 48वां संस्करण था। और 2023 में G7 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ये किया जाएगा भाई जापान में। पहला जा से जर्मनी में हो गया, अब 49 नंबर का जापान में होगा। और इसके स्टेब्लिश कब हुआ था, ये संगठन कब बना था? तो 1975, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करेंगे। प्रथम अतुल्य भारत, प्रथम अतुल्य भारत अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन, सम्मेलन देखो किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रथम आ जाए या भारत से रिलेटेड हो तो वो तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम हुआ है अतुल्य भारत अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन मुंबई, आपको सही आंसर करना है। तुक्का लगाओगे आप दिल्ली का, लेकिन दिल्ली नहीं है इसमें, ठीक है, तुक्का मत लगाना। नेक्स्ट देखो, अंतरराष्ट्रीय जल सम्मेलन 2022, ठीक है, तो जल सम्मेलन हुआ 2022 में सिंगापुर में। और 21 में कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया कि अंतरराष्ट्रीय जल सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ था? तो 21 हुआ था दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। और इजी आया तो फिर सिंगापुर पूछ लेगा, क्योंकि अपने देश का जिसमें थोड़ा सा रोल हो ना भाई, वो ज़्यादा पूछा जाता है। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया? ये प्रगति मैदान में किया गया था, नई दिल्ली में। कहाँ पर? प्रगति मैदान, कभी कभी मैदान भी पूछ लेगा, ठीक है। तो प्रगति मैदान दिल्ली में किया गया था। हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दिलीप तिर्की जी को, ठीक है, दिलीप तिर्की जी को। देखो हॉकी की इसमें आ रहा है, हॉकी में लास्ट में की आ रहा है, और ट्रिकी में टी की आ रहा है इसमें लास्ट में, तो ऐसे याद कर लो। हॉकी का दिलीप ट्रिकी, ठीक है, और उड़ीसा से संबंधित है ये। नेक्स्ट देख लो, बीसीसीआई के नए चेयरमैन किसको बनाया गया है? आप सभी को पता है, रोजर बिन्नी जी को बना दिया गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्टेब्लिश कब किया गया था? इसको 1928 में इसको स्थापना की गई थी, और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। जो भारतीय ओलंपिक संघ है, इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया है? महिला अध्यक्ष बताना है तो पीटी ऊषा जी को बनाया गया है। किसको? पीटी ऊषा जी को बनाया गया है। इनको उड़न परी के नाम से कहते हैं, बहुत तेज दौड़ती, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, जो पिछड़े वर्ग हैं, आयोग का अध्यक्ष कैसे बनाया गया? तो इसको याद करेगा, हंसराज गंगाराम अहीर। तो ऐसे याद कर लो, अहीर किस में आते हैं? ओबीसी में। ओबीसी में आते तो ऐसे कर लो, ओबीसी में आते। ओबीसी क्या है? पिछड़ा वर्ग एक तरीके से, उसमें तो ओबीसी पिछड़ा वर्ग में ही आते हैं ना भाई, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, तो अहीर आगे, तो ऐसे समझ लेना अंतर्राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन है? ये गंगाराम अहीर जी। नेक्स्ट देखो, भारत के दूसरे सीडीएस किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट अनिल चौहान जी को नियुक्त किया गया है। तीनों सेनाओं पे कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं, और समन्वय बनाए रखने का काम करते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं एक तरीके से, ठीक है। प्रथम कौन थे? प्रथम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिनकी भाई जो प्लेन, जो हवाई जहाज है वो क्रैश हो गया था भाई, ठीक है, एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर हुई थी, उनका नाम क्या है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अगर आप वीडियो यहाँ तक आपने देखा है तो। नीति आयोग का नए अध्यक्ष नहीं भाई, देखो इसमें ये गलत हो गया ना, इसको थोड़ा सा आप कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष है, ठीक है। तो अध्यक्ष तो हमेशा पीएम जी है, मुख्यमंत्री हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और जो डॉक्टर सुमन बेरी हैं, इनको बनाया गया है नीति आयोग का उपाध्यक्ष। क्या है ये? उपाध्यक्ष है, ठीक है भाई। चलो, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? और देखो कभी कभी देखो साल नहीं लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा सा समय कम ज़्यादा लगता है भाई, तो ये समझ लीजिएगा 21 ये 22-23 का ही मसला चल रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। चलो, केंद्रीय सीबीडीटी बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? नितिन गुप्ता जी को बना दिया गया। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? किसको बनाया गया है? एस सोमनाथ जी को। इससे पहले केशवान जी थे, ठीक है। तो पहले के वाले सोम सा पहले भी था, केशवान थे, सा आ रहा था, इसमें भी सा आ गया, ठीक है। ऐसे याद कर लो, मैं तो ऐसे याद करता हूँ, ठीक है। तो सोमनाथ जी आ गए। अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बना गए? तो इकबाल सिंह। जैसे इकबाल साहब आपको याद आ रहा हो, जैसे मुसलमान वगैरह, ऐसे ध्यान रख लो कि वो कैसे किस में आते हैं, अल्पसंख्यक में आते हैं, तो ऐसे याद कर लो। तो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष किसको बना दिया गया? इकबाल सिंह लालपुरा जी को, ठीक है। थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, हाँ लालपुरा जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करेंगे।
भाई? चलो देखते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे और समझते जाएगा। भारत के 16वें महान्यायवादी किसको बनाया गया है 2022 में? तो आपको बताना है आर वेंकट रमणी, आर वेंकट रमणी, ठीक है। चलो, भारतीय बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष कैसे बनाया गया है? हेमंत विश्वा शर्मा को। हेमंत विश्वा शर्मा, इधर पेज उधर कट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हेमंत विश्वा शर्मा, अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। पता मुझे बड़ा ही हौसला मिलता है जब आपके कि कोई छोटा बड़ा भाई कमेंट करता है ना कि भैया आपकी ना क्लास बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूँ, तो वही बहुत अच्छा लगता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें। अभी थोड़ा जो छोटे चैनल वाले वाले होते हैं ना भाई, उनको यूट्यूब से भी कुछ नहीं आता। पता है, अभी मैं वीडियो देखा था, पता कितने पैसे आता है? एक वीडियो में आया है 0.7 पैसे आए, 17 पैसे, 71 पैसे आते हैं वीडियो में, ऐसे ऐसे आते, कुछ पैसा नहीं आता, सच बता रहा हूँ भाई। तो सब थोड़ा सपोर्ट करें मेरे भाई, छोटा चैनल है ना, सभी भाई सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अकेले से तो मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। देखो अभी संसाधन भी कम है, तो थोड़ा सा आप सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है, सब्सक्राइब वगैरह करते रहें, ठीक है भाई। तो बैडमिंटन संघ का आ गया, ठीक है भाई। तो हेमंत शर्मा जी, हेमंत विश्वा शर्मा, तो बा में बैडमिंटन बा आ रहा है और बा में विश्वा आ रहा है, ऐसे याद कर लो। भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं प्रेजेंट टाइम में, ये हैं शक्तिकांत जी। नंबर पूछ सकता कभी कभी, ये 25वें नंबर के हैं। लाडली, अब कुछ स्कीम्स मैंने लिए हैं, 5-10 क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई। महिलाओं को 1,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है, पर मंथली, मतलब ईयर में 12,000 दिए जाएंगे। तो लाडली बहना मध्य प्रदेश, ठीक है भाई। स्वनिर्भर नारी, स्वनिर्भर नारी असम की, असम, असम, ठीक है। जब स्वनिर्भर जो नारी है वो कैसे हो जाएगी, स्वनिर्भर हो जाएगी, तो उनका जीवन जीना आसान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल पैसे की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आसान से याद करो, असम, ठीक है। स्वनिर्भर नारी योजना असम। श्रमिक मित्र योजना, ये दिल्ली की है। श्रमिक मित्र, ज़्यादातर लोग जैसे कर लो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, दिल्ली में बहुत सारी कंपनी लगी हुई, वहाँ काम करने जाते हैं, इसे समझ लो श्रमिक। तो श्रमिक मित्र हो गया दिल्ली में, ठीक है। इसका ट्रिक सही नहीं बना है, आप याद कर लो अपने हिसाब से। हाँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था। देखो हाईकोर्ट एलडीसी के एग्जाम को रिसर्च करके ही बना रहा हूँ, उसमें जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे ना, वही क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर एग्जाम को देख लीजिएगा, उसमें ऐसे क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे। ऐप का भी क्वेश्चन पूछा गया, तो ऐसी इसलिए देखो ऐप का भी क्वेश्चन। काबल उत्वी ऐप लॉन्च किया गया है, तो किस राज्य के द्वारा किया गया? तमिलनाडु के द्वारा। और आप सभी को पता होगा M.K. स्टालिन जी वहाँ के CM जी हैं आज प्रेजेंट में। हाँ, सांस अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है। सांस अभियान किस राज्य से संबंधित है? राज्य बताना है, कर्नाटक सरकार का है। और आपको पूछेगा कि किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको बताना है निमोनिया से संबंधित, निमोनिया से संबंधित, ठीक है भाई। चलो, अब बताना है ये अधिगम योजना किससे संबंधित है? ये हरियाणा जी से संबंधित है, ठीक है, हरियाणा से, ठीक है भाई। अब नेथन्ना, देखो ये जो साउथ में जाते हैं, नेथन्ना, पेतन्ना, कटलना, ऐसे उसमें नीचे आ जाते हैं भाई, बहुत अटपटे नाम होते, तो ज़्यादातर तुक्का भी लगाओ ना कभी भी, तो नीचे वाले राज्यों को लगा देना आप, साउथ वालों को। तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, इनको लगा देना कभी, तुक्का लगाए तो, वैसे तुक्का की नहीं कह रहा। चलो, मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ की है। अम्मा, देखो ये एक्चुअली आमा अलग ही स्कीम है, और बहनी, आमा है माता बहनों के, माताओं के लिए, हमारी के बहन है, हमारी जो छोटी बड़ी बहन है पढ़ने वाली है, 9 से जैसे 12 तक पढ़ती है उनके लिए। तो ये स्कीम है सिक्किम गवर्नमेंट की। और आप बताएंगे कि जो सिक्किम का CM कौन है, ये बता दीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और घर घर औषधि योजना राजस्थान की, आप सभी को पता ही होगा, लेकिन राजस्थान वाले हम, तो हमको ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कहाँ की है, हमसे पूछेगा कि इसमें कौन सा शामिल नहीं किया गया, जैसे तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और ये कालमेघ, इनको याद कर लीजिएगा, इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, ऐसे याद कर लो। चलो, अब नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्महत्या रोकथाम नीति लाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, ठीक है। चलो, PM श्री योजना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केवल आपसे ये पूछ ले कि किस विभाग से संबंधित है, या मंत्रालय संबंधित, शिक्षा मंत्रालय से समझ लो। ये विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाएगी, विद्यालय खोले जाएंगे, शिक्षा विभाग से संबंधित है। नारी को नमन करना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश ऐसे भगवान जी थे, ठीक है, ऐसे समझ लो, पार्वती जी पहाड़ों में रहते थे, कुछ भी याद कर लो भाई। देखो याद करना है आपको, कैसे भी करो मेरे भाई। देखो ये, हाँ, अब GI टैग वाली इंपॉर्टेंट है। गोमचा या गोमछा भी बोलते हैं, गोमछा, ये GI टैग किसको दिया गया है? ये असम गवर्नमेंट को, असम गवर्नमेंट, असम का गवर्नमेंट नहीं, असम देश में दिया गया है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। असम का एक एक जैसे कपड़ा है ये गोमछा, तो उसको दिया गया है GI टैग, तो गोमछा या गोमचा भी होगा तो असम, ठीक है। अब रक्त से कार्पो खोबानी को GI टैग किसको दिया गया? लद्दाख को दिया गया है, यूटी वाले को विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। रक्त से कार्पो खोबानी, ये लद्दाख का एक प्रोडक्ट है, इसको दिया गया है GI टैग।
जीआई टैग 10 साल के लिए दिया जाता है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। देखो आ गया अट्टा पड़ी थुआरा चना, मैंने बताया था ना अभी, ऐसे ये नीचे चला जाएगा, नीचे जाएगा। अट्टा अट्टा पट्टी, ठीक है, अट्टा पट्टी ऐसे ही आता है, कट्टा कुट्टी उधर उधर ही आ जाते हैं ये ना, ठीक है। तो अट्टा पट्टी थुबारा चना, मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप याद हो जाए और आप भी मेरे साथ बोलेंगे। पता बोलने से क्या फायदा होता है, आपका जो दिमाग है वो कंसंट्रेट हो जाता है एक जगह पर, ठीक है। तो जब मन ही मन में करोगे तो उन चीज़ों को जल्दी बोलोगे। तो बोल रहा हूँ सभी भाई मेरे साथ बोलते थे केरला। नेक्स्ट देखिएगा डोली चोस, डोली चोस जो बीन है, इन इसको जो जीआई टैग दिया गया है, किस कहाँ का है ये केरल का है। कहाँ का है? केरल का, जिसको दिया गया है ये केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है ये वेरी मोस्ट नंबर जुडिया राइस, जो जुडिमा, जुडिमा एक वाइन है जो कि एक जनजाति के द्वारा तैयार की जाती है। ये असम गवर्नमेंट के द्वारा इनको असम गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट तो इंडिया देती है इनको जीआई टैग तो, लेकिन असम गवर्नमेंट, ठीक है, असम राज्य समझ लीजिए। बाड़ा कोलम चावल किस जीआई टैग किसको दिया गया? बाड़ा कोलम चावल है, ये कहाँ का है और इसको जीआई टैग दिया गया है, महाराष्ट्र का है। और महाराष्ट्र में एक जरूर ध्यान रखिएगा, अलीबाग सफ़ेद प्याज है जो कि अच्छी किस्म की है, वो भी जीआई टैग असम महाराष्ट्र की को दिया गया है। एक चीकू चावल जो कि पालघाट में उत्पादन होता है महाराष्ट्र में, तो उसको भी दिया गया है। नेक्स्ट है मिथिला, मिथिला वो बिहार वाला क्षेत्र हो गया, तो ये बिहार को दिया गया, ठीक है। तो मिथिला कहाँ किससे संबंधित है? बिहार से संबंधित है, याद कर लेना। नेक्स्ट देखो अलवीरा सफ़ेद प्याज को जो दिया गया है ना जीआई टैग, ये महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है। बेस्ट इंपॉर्टेंट है गुच्छी मशरूम, जीआई टैग दिया गया जम्मू कश्मीर को, इंपॉर्टेंट है गुच्छी मशरूम, जीआई टैग किसको दिया गया? जम्मू कश्मीर राज्य की है ये, यूटी है, ठीक है भाई आपकी। नेक्स्ट देखो काले चावल या चकहाऊ भी बोलते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काले चावल या चकहाऊ को जो जीआई टैग दिया गया है वो किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। नेक्स्ट देख लो मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन, कितनी भी स्टार लगा लो छपेगा, 100% छपेगा। आपके में आपकी आपकी शिफ्ट में नहीं आया, किसी दूसरी में आएगा, लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन पूछेगा तो कतर, दोहा में, कतर देश हो गया, दोहा उसकी राजधानी होगी, ठीक है। चलो अब विजेता पूछेगा तो विजेता हो गया अर्जेंटीना और उप विजेता हो गया फ्रांस। अब इसमें गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट का भी अवार्ड पूछा जाता है। तो बूट, बूट से जूता, देखो बूट आ रहा है इसमें, तो एम्बाम्पे में भी बा आ रहा है, ऐसे याद कर लो। वैसे तो बड़ा नाम है इसका, छोटा सा नाम लिख दिया मैंने पीछे का। बूट बा में आ रहा है और एम्बाम्पे में आ रहा है, तो गोल्डन बूट का तो एम्बाम्पे को दिया गया है। और इधर देखिए गोल्डन बॉल का दिया गया लियोनेल मेसी जी को, जो कि सबसे ज़्यादा बॉल किए थे, ऐसे समझ लो। नेक्स्ट देखिएगा आईसीसी T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2022 में विजेता कौन बना? ये इंग्लैंड बन गया, ये नल्ला पाकिस्तान को हरा दिया था, ठीक है भाई। चलो आयोजन कहाँ पर हो गया था भाई? ये हो गया था ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। देखो भाई अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में विजेता कौन रहा था? अंडर 19 वर्ल्ड कप में विजेता रहे हमारा देश भारत, सबसे अच्छा सबसे प्यारा। और उप विजेता या हार कौन सी टीम गई थी? इंग्लैंड हार गई। आयोजन कहाँ पर हुआ था? वेस्ट इंडीज में हुआ था। हाँ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, कितने स्टार लगा लो। सैयद मोदी इंटरनेशनल खिताब अवार्ड किसको दिया गया 2022 में? तो पीवी सिंधु जी को दिया गया, ठीक है। 2017 में भी इनको दिया गया था, देख लो। अब देख लो लास्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2022 का खिताब किसको दिया गया है? ये गुजरात टाइटंस को दिया गया है। राजस्थान रॉयल्स इसमें हार गई, उपविजेता मान सकते हैं। तो भाई यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं आपके, ठीक है। 2000 की सीरीज में 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। और आगे भी नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन फिर आएंगे। कल रोजाना आपको 6 बजे लाइव आना है। कितने बजे? 6 बजे लाइव आ जाना मेरे भाई सभी को। और थोड़ा सहयोग करें, सहयोग सिर्फ इतना ही करें कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर ले, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपके जो भी छोटे बड़े भाई हो ना वहाँ पर शेयर कर दें। और मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दें कि भैया या सर आप जो भी बोलना चाहे कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं सच बताऊं, आपका एक एक कमेंट आता है ना, सबको पढ़ता हूँ मैं, पढ़ता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा भी आता है। चलो कि मेरी चीज़ से हेल्पफुल हो रही है, तो ठीक है भाई। तो उम्मीद करूँगा ये बहुत ही अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस लगे होंगे। और आरजीडी के नाम से ही हमारा जो इंस्टाग्राम, इसको भी फॉलो कर लेना, मुझे अच्छा लगता है ना, ठीक है। करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं इस पर इंस्टाग्राम पर। और मेरी तरफ से जो भी प्रयास किया जा रहा है वो अच्छा किया जा रहा है, और निश्चित रूप से ये हेल्पफुल साबित होंगे आपको। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको इस क्लास में से मैं बता दूंगा, आपको स्क्रीनशॉट लेकर के। एक विश्वास के साथ कर रहा हूँ मैं, घमंड के साथ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ ना वो बड़े एनालिसिस करने के बाद निकाल के ला रहा हूँ। ऐसे नहीं उठाया ऐसे ही करवा दिया भाई। 2 घंटे खपाता हूँ 50 क्वेश्चन बनाने के लिए कम से कम, तो उसके बाद ये लाता हूँ।
तो भाई थोड़ा सा मेहनत का थोड़ा सा मुझे वो करें, कदर करें इस चीज़ की। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। बड़े बड़े चैनल वाले क्या करें, 50 क्वेश्चन कितनी देर में करवाएं पता, 2 घंटे में, 3 घंटे में। यहाँ 20 10 से 15 मिनट में आपको चीज़ें मिल रही हैं। कम से कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ो। छोटे लोग जो भी हैं ना, जो स्ट्रगल से गुजर रहे हैं ना, अपने जैसे जो भी चैनल है, सभी को सहयोग करो, सभी के चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करो। कोई पैसा नहीं मिलता। किसी की वीडियो देख लोगे ना तो आपकी जान को नहीं निकाल लेते। और हाँ, जो घंटा वाला बटन है ना उसको जरूर दबा दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि भगवान जी के थान में जाएंगे ना, मंदिर में जाते सबसे घंटा दबाते हैं, क्योंकि भगवान जी जैसे जाग जाए माँ सरस्वती, तो ये भी माँ सरस्वती का ही स्थान है। यहाँ पर घंटा को जरूर दबा लिया करो, बजा दिया करो सबसे पहले आकर के। लेकिन 2 बार मत बजाना, एक ही बार बजा देना, ठीक है। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, थोड़ी भी अच्छी वीडियो लगी हो तो कमेंट करके मुझे बताएंगे। और पीडीएफ आप आरजीडी क्लासेस चैनल से ले लीजिएगा। थैंक यू, और सपोर्ट बना रखें, रोजाना आपको इस तरीके से क्लास मिलती रहेगी। थैंक यू।